Yes, good morning, students. Today we have to start the next topic, our objective of business. Very important है बेटा, बहुत ज़्यादा important है। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अक्सर अक्सर क्या हमेशा ही आता है, ठीक है। चाहे ये 1 मार्क में आ जाए, चाहे ये 3 मार्क में सिलेक्ट हो जाए, चाहे 4 में, चाहे 6 में, चाहे फिर ये आपका मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन में जाए। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव एज यू नो एवरीवन, क्या होता है बेटा ऑब्जेक्टिव का मतलब? उद्देश्य क्या है, एक बिजनेस का टारगेट क्या होता है, एक बिजनेस का मोटिव क्या होता है, आपने क्या है, इसमें हम वो सब पॉइंट्स पढ़ेंगे। बिजनेस को हमने ऑब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये जो पार्ट है आपका आर के सिंगला में से बेटा से कर लेना। एनसीईआरटी में जो टॉपिक है नो डाउट ठीक है, मगर उसमें अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज द टॉपिक फ्रॉम योर आर के सिंगला। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें हमने उन पॉइंट्स को स्टडी करना है जो मनी से क्या होंगे बेटा आपके रिलेट होंगे। मतलब कि मनी प्रॉफिट को आपने यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान में रखना है जब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखेंगे। मतलब कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिकली अर्न करना, इकोनॉमिकली मार्केट में सर्वाइव करना। इकोनॉमिकली मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ योर मनी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा बेटा, प्रॉफिट मेकिंग। हर बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है बेटा, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट अगर वो नहीं कमाएगा तो अंडरस्टूड है उसको अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को इकोनॉमिकली रन करने के लिए वो 2 कंसेप्ट को फॉलो करता है। फर्स्ट वन इज योर बेटा यहाँ पर आएगा, एक होता है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और सेकंड होता है यहाँ पे सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर तो वो ये सोच के चलता है कि भाई बाय हुक या बाय क्रुक, मतलब कि उसको पैसा कमाना ही कमाना है। चाहे वो एडल्ट्रेशन करके कमा रहा है, चाहे वो होर्डिंग करके कमा रहा है, चाहे वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को हाई करके कमा रहा है। मतलब यहाँ उसका टारगेट ये नहीं होता कि कस्टमर को फेवर मिल रहा है नहीं मिल रहा, या कस्टमर मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, इस बारे में वो नहीं सोचता। यहाँ पे सिर्फ उसका टारगेट रहता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट के अंदर वो क्या करता है कि प्रॉफिट कमाने के साथ साथ वो कस्टमर के प्रॉफिट में भी सोचता है, कस्टमर को सेटिस्फाई भी करता है। मतलब कि यहाँ पर वो दोनों चीजों को ध्यान में रखकर चलता है। तो आपको अगर अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू हैव टू मेन फोकस ऑफ योर सफिशिएंट प्रॉफिट एज कंपैरिजन टू योर मैक्सिमम। अगेन आई रिपीट, मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बिजनेसमैन का सिर्फ टारगेट होता है कि पैसा कमाना है। चाहे वो एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट करना। होर्डिंग का मतलब क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग करना। या प्राइजेस के फेयर हाई प्राइजेस का मतलब क्या होता है, अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को हाई चार्ज कर देना। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इस कंडीशन में बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव आपका नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट में वो कस्टमर के वेलफेयर की तरफ भी ध्यान देता है, कस्टमर की नीड को भी सुनता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी सुनता है, और साथ में अपने प्रॉफिट का भी ध्यान रखता है। So this is the main points you have to discuss in your profit making. सेकेंड है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब क्या हुआ कि अपने पास और ज्यादा इनोवेटिव, मतलब कि पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने बिजनेस का पार्ट बनाना। किसको बनाना बेटा, पोटेंशियल कस्टमर। यहाँ पे मेन फोकस किस पे रहेगा आपका, पोटेंशियल। देखो ओल्ड कस्टमर्स तो आपके मार्केट में आ ही रहे हैं, लेकिन नए कस्टमर को जब तक आप अपने बिजनेस में नहीं लेकर आओगे तब तक आपका बिजनेस मार्केट में प्रॉपरली रन नहीं करेगा। तो पोटेंशियल कस्टमर्स को मार्केट में लाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज उनको देनी पड़ेगी, उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो आपके बिजनेस के साथ जुड़े, आपके बिजनेस के प्रोडक्ट के साथ जुड़े। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा बेस्ट मीडिया होता है कि आप अपने कस्टमर को फुल नॉलेज प्रोवाइड करें, दैट इज योर एडवर्टाइजमेंट। तो कस्टमर को क्रिएट करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हो, ताकि पोटेंशियल कस्टमर आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा नॉलेजली अट्रैक्ट हो और आपके प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा से ज्यादा मूव शिफ्ट ऑन हो। उसके बाद इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट न्यू आइडियाज। टू क्रिएट न्यू आइडियाज।
अब एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि अच्छे न्यू इनोवेटिव आइडियाज को मार्केट में अपने बिजनेस में एक्सप्लोर करना, अपने बिजनेस में डेवलप करना। देखो आपको पता है कि आज हम 2020 में रन अप कर रहे हैं, तो अगर हम कहें कि 1969 के इक्विपमेंट्स को यूज करके हम 2020 में अपने बिजनेस को सक्सेस करवा सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को, लेटर आइडियाज को, इनोवेटिव इन्वेंशंस को, न्यू इक्विपमेंट्स को अपने बिजनेस में डालना पड़ेगा, ताकि हम अपने कस्टमर को और ज़्यादा बेटर फैकल्टी के साथ साथ बेटर फैसिलिटीज, बेटर इक्विपमेंट, बेटर प्रोडक्ट, बेटर कुछ भी व्हाटएवर यू हैव टू से दैट कि आपने उसको प्रोवाइड करना है। तो ऐसे में आप जितने ज़्यादा न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आओगे, जितने ज़्यादा न्यू एक्सप्लोर आइडियाज़ लेकर आओगे, जितने न्यू लेटेस्ट चेंजेस लेकर आओगे, चाहे वो मार्केट रिसर्च करके लेकर आ रहे हो, चाहे वो प्रोडक्शन के मटेरियल में बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लाकर दे रहे हो, तो ये सब पॉइंट्स जब आप अपनी इनोवेशन में डालोगे तो अंडरस्टूड है कि आप अपने बिजनेस के टारगेट को अचीव कर लोगे। बिजनेस का टारगेट क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ योर मनी। तो ये आपके इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव थे। अगेन आई रिपीट, प्रॉफिट मेकिंग, सेकंड इज योर क्रिएशन ऑफ कस्टमर को डेवलप करना, और थर्डली आपको क्या करना बेटा? इनोवेशन करना। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस तो आप कर रहे हो, लेकिन आप सोसाइटी के साथ जुड़े नहीं हो, सोसाइटी के साथ आप लिंक नहीं हो, तब भी आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस में सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक का क्या रोल है, सोसाइटी कम्युनिटी का क्या रोल है? तो उसमें पहला पॉइंट आता है हायर क्वालिटी गुड्स एट योर फेयर प्राइजेस। मतलब कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को फेयर प्राइजेस पर, कम कीमत पर उसको अवेल करवाना। देखो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेकर आए हो और आते ही आपने उसके प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो हाई कर दिए, तो क्या आप अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे। वो एक बार आएगा तो अगली बार नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं, वो कहेगा भी प्राइसेस बहुत ज्यादा है। तो वो कहते हैं कि चीप क्वालिटी पर अच्छा प्रोडक्ट आप उसको अवेल करवाओ एट योर फेयर प्राइसेस। ऐसे क्या होगा करने से? आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा, कस्टमर को लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ रिचर क्लास के लिए नहीं है, मिडिल मैन और पुअर क्लास की सोसाइटी भी इसके साथ जुड़ सकती है। तो ऐसे में आपकी मार्केट में रेपुटेशन, गुडविल दोनों बन जाएगा, एंड यू हैव टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू अचीव योर गोल। सेकेंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब आपका बिजनेस का ये नहीं है कि हमेशा खुद ही पैसा इकट्ठा करना है। बिजनेसमैन को एक गुड बिजनेसमैन क्या होगा? जिसका कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जैसे लाइब्रेरीज डेवलप कर दी, डिस्पेंसरीज डेवलप कर दी, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डोनेशन कर दिया। ऐसे करने से क्या होता है बेटा? मार्केट में आपकी रेपुटेशन और मार्केट में आपका जो एक गुडविल है वो मेंटेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी क्रिकेट का मैच बहुत शौकीन से देखते हो। आई थिंक ऑल आर स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू वॉच द मैच, स्पेशली हैव टू सीन इन योर इंडिया पाकिस्तान मैच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने कभी देखा है कि क्रिकेटर्स की जो टी शर्ट्स होती हैं उसके बैक साइड पर एक प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है या स्पॉन्सर का नाम लिखा होता है, या जब उनके फोर्स लगते हैं, सिक्सर्स लगते हैं, तो जब वो बाउंड्री एरिया को क्रॉस करते हैं तो वहां पर अलग अलग प्रोडक्ट की एड को उन्होंने प्रेस्क्राइब किया होता है। दैट इज योर कम्युनिटी टू डेवलपमेंट। मतलब कि उन्होंने वो डोनेट कर रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, चैनल्स के थ्रू वो पैसा दे रहे हैं, ताकि आपके प्रोडक्ट की या आपका बिजनेस में आपके मार्केट की, आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो। समझ आ गई बात? तो हर पर्सन, हर बिजनेस में अलग अलग तरीका यूज कर सकता है। जरूरी नहीं कि आपने हमेशा लाइब्रेरी में पैसा डोनेट करना है या डिस्पेंसरी में करना है। एजुकेशन, हर वो रेपुटेटेड प्लेस जहां पर पैसा लगाने से आपकी बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी बनती है, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन या बिजनेस का जो साइज है या जो बिजनेस का दायरा है उसको बढ़ा सको। लेकिन जो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो बदले में आपसे रिटर्न भी चाहता है। रिटर्न का मतलब क्या हुआ? रिटर्न लिखने वाला रिटर्न नहीं, RETURN वाला रिटर्न, मतलब वापस चाहता है। तो आप उसको जो रिटर्न करते हो वो किस में करते हो? इन टर्म्स ऑफ योर मनी।
समझ आ गया। मनी में आपने उसको इन्वेस्टर को पैसा, मतलब कि उसका जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में 7 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो जब आप उसका 7 लाख रुपया 7 लाख रुपीज रिटर्न करोगे तो 7 लाख के साथ आपको उसका इंटरेस्ट भी आपको वापस करना है। उसने 7 लाख रुपए पकड़ा के ये नहीं हो गया कि भाई आपने उसको 7 लाख की पेमेंट वापस करनी है। 7 लाख के ऊपर जितना ब्याज, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने उसका पैसा रखा है, आप उसको रिटर्न बैक करते हो, दैट इज यू कॉल्ड फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। हाँ जी, क्लियर होगी बात। लेकिन आप उसको फेयर रिटर्न कब दोगे, अच्छी कीमत उसको कब वापस करोगे, जब आपके बिजनेस में क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो आप कहाँ से इन्वेस्टर्स को लगा लोगे, या इन्वेस्टर क्यों आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी आज की सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि आजकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता। पढ़े लिखे लोग जो हैं सड़कों पे घूम रहे हैं। तो वो कहता है कि बिजनेसमैन को ऐसी फैकल्टीज को अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल्स को वर्क मिल सके। और जो डिसेबल्ड पर्सन है, जैसे हैंडीकैप पर्सन हो गए, उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा फी केयर की फैकल्टी भी आपका बिजनेसमैन को प्रोवाइड करवाना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट और भी आप लिख सकते हैं बेटा, फ्री पोल्यूशन, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। हाँ जी, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन का मतलब क्या कि जो भी आपने काम करना है उसमें आपने अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, फ्री रखना है फ्रॉम पोल्यूशन से। मतलब कि आप अन्य न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हो, नई नई मशीन्स लगा रहे हो, लेकिन उससे आपका इन्वायरमेंट डे बाय डे स्पॉइल्ड होता जा रहा है। तो उस चीज को भी आपने अपने बिजनेस के अंदर ध्यान रखना है। हाँ जी, क्लियर हो गया। सो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस। थैंक यू।